आज हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शुरू करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे, मतलब रिकॉल करेंगे चीज़ों को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इज कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस क्यूज। वर्डलेस क्यूज का मतलब शब्दहीन इशारे, क्यू मतलब इशारा। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हम लोग कर रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है, जब वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बोलने में होता है और लिखने में होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का हो जाता है, रिटन और ओरल। दो टाइप का हो जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम शब्दहीन इशारों से कम्युनिकेट करते हैं। शब्दहीन इशारा मतलब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इशारा कर रहे हैं। शब्द नहीं है, भले हमारे मुंह से आवाज निकल सकता है, लेकिन शब्द नहीं है वहां। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंह से भी आवाज निकल रहा है, वो नॉन वर्बल है। कैसे? जैसे कि कोई हमको कुछ पूछता है, हम ऐसे बोल देते हैं, यानी मुंह बंद ही है हमारा, कर दिए। ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना वर्बल को मतलब अकम्पनी भी करते हुए जाता है, उसके साथ साथ भी चलता है। वो हम लोग पैरा लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, facial expression, gesture, posture, and the distance between two individuals. It includes the use of visual cues such as body language, जिसको कि दूसरे शब्दों में काइनेसिक्स बोलते हैं। काइनेसिक्स को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। एंड फिजिकल एनवायरमेंट्स, अपीयरेंस ऑफ वॉइस, पैरा लैंग्वेज उसको बोलते हैं। एंड ऑफ टच, हैप्टिक्स उसको बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ टाइम, उसको कहते हैं क्रोनेमिक्स। एंड आई कॉन्टैक्ट एंड द एक्शंस ऑफ लुकिंग वाइल टॉकिंग एंड लिसनिंग। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट काउंट्स। मतलब आप जो कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप कैसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहते हैं दैट मैटर्स, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। बट हाउ यू से मैटर्स द मोस्ट। ठीक है। सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है कि आप कैसे कहते हैं, मतलब आपका एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा है, आपका लोगों को कन्विंस मतलब आप कैसे करते हैं, आप कैसे बात करते हैं लोगों से, वो मैटर करता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज कन्वेइंग मैसेज थ्रू वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन जैसा हम जानते ही है, ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि वर्ड्स के थ्रू हम कन्वे करते हैं। 90% ऑफ एनी वर्बल एक्ट इन्वॉल्व्स नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं, मतलब अगर मौखिक कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो 90% ऑफ एनी वर्बल एक्ट इन्वॉल्व्स नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। मतलब कि कंटेंट हमारा क्या है वो मैटर तो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है। वो 90% मैटर करता है। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। वर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस दिख रहा है यहाँ? 7%। बॉडी लैंग्वेज का 55% और टोन ऑफ वॉइस का 38%। ये कब? जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन जब हो रहा है। वर्ड्स का 7% महत्व है, बॉडी लैंग्वेज का 55% और वॉइस के टोन का 38%। फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रीइंफोर्समेंट एक ऐसा मतलब रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट को और इंक्रीज करता है वो। जैसे उस दिन भी शायद एग्जांपल दिए थे कि अगर मान लीजिए हम बैठे हुए हैं कहीं पे, और मतलब मेरे आप लोग भी मेरे पास दो तीन लोग और बैठे हुए हैं, तो अपनी बात को मजबूती देने के लिए टेबल पर थोड़ा सा हाथ पटक के बोलता है आदमी कि मैं कह रहा हूं ना यार, यही है, ये सही रिपोर्ट है यार। मतलब बोल भी रहा है और उसको इंटेंस कर रहा है अपने मुक्के से। मतलब टेबल पे जो मुक्का मारा ना उसने, तो उसकी बात और सुदृढ़ हो गई। ठीक है। वो हो गया रिइंफोर्समेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है कि अ नॉन वर्बल मैसेज कॉम्प्लीमेंट्स द वर्बल मैसेज व्हेन इट कन्वेज द सेम मीनिंग। मतलब क्या है कि हमारा जो वर्बल मैसेज है, हम जो बोल रहे हैं, और हम जो मतलब हमारा जो एक्शन है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, या हमारा मतलब आई एक्सप्रेशन है, जो भी है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब एक बराबर है। रिइंफोर्समेंट में क्या था कि नॉन वर्बल थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट वाला था, थोड़ा इंटेंस था, है ना। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाले में क्या हो रहा है, दोनों बराबर ही है, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। जैसे कि मान लो हम किसी को मान लो फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है
कि कोई हमको अगर कुछ बोलता है कि तुम यहाँ चलोगे, तो हम उसको बोलते हैं हाँ। हाँ भी बोल रहे हैं और सर भी हिला रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ भी बोले, सर भी हिलाए। ठीक है, मान लो अगर दूर में खड़ा है और हम हाँ बोले, हो सकता है सुना नहीं सुना, लेकिन मैं सर को देख लिया हिलाते हुए। हाँ, या सर को हिलाते हुए नहीं देखा तो मेरा आवाज को सुन लिया, तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्टिंग क्या हो रहा है? A non-verbal message contradicts the verbal message when it conveys the opposite meaning. Opposite meaning मतलब कि थर थर कांप रहा है मेरे सामने खड़ा होकर, और हम उसको बोल रहे हैं कि तुम नर्वस हो रहा है क्या? बोलता है नहीं सर, जबकि हम तो देख रहे हैं थर थरा रहा है वो। ठीक है, तो वो है कॉन्ट्राडिक्टिंग, मतलब तुम ओरल मैसेज कुछ और है तुम्हारा, और नॉन वर्बल मैसेज कुछ और कह रहा है तुम्हारा। ठीक है, उल्टा है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट क्या है? अ नॉन वर्बल मैसेज कैन आल्सो रिप्लेस द वर्बल मैसेज। जैसे कि वो कॉम्प्लीमेंट में क्या एग्जांपल दिए थे कि बोले हाँ और सर भी हिलाए। हाँ, लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है? हम हाँ नहीं बोले, सिर्फ सर हिला दिए ऊपर से नीचे, मतलब समझ गया हाँ बोल रहा है। ठीक है, तो वो हम वर्बल कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिप्लेस कर दिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 5 टाइप का होता है: प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, क्रोनेमिक्स, आर्टिफैक्ट और पैरालैंग्वेज। और भी टाइप का होता है, लेकिन हम लोग ये 5 ही टाइप का देखेंगे आज। प्रोक्सेमिक्स क्या हुआ? यूज ऑफ स्पेस। उस दिन भी एग्जांपल दिए थे, आज भी एग्जांपल देते हैं। हाँ, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोक्सेमिक्स में क्या हो गया? जग स्थान का महत्व होता है। मतलब रोहित अगर हम लोग अगर एक मीटिंग में बैठे हैं, रोहित थोड़ा दूर में जाके बैठ गया जबकि इधर सीट खाली है, तो हम समझ रहे हैं कि वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द मीटिंग, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड फॉर द मीटिंग। ठीक है। काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स होता है यूज ऑफ टाइम, मतलब समय, समय अगर कोई ले रहा है कम्युनिकेशन करने में, तो हमको समझ में आ जाता है, ओह लगता है इसको नॉलेज नहीं है। कुछ हम पूछे, कोई हमसे समय ले लिया, थोड़ा टाइम ले लिया सोचने का, तो हम तुरंत समझ गए कि इसको याद नहीं है या इसको पता नहीं है। ठीक है, यूज ऑफ टाइम बोलते हैं उसको। एक होता है आर्टिफैक्ट, ये होता है डिस्प्ले ऑफ मटेरियल थिंग्स, मतलब उसका उसका अपीयरेंस देख के हमको समझ आ जाता है, उसका पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका बैकग्राउंड, सब उसका पर्सनालिटी देख के, मतलब उसको हम देखते हैं और समझ में आ जाता है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज होता है टोन ऑफ वॉइस, इंटोनेशन, वेरिएशन। वो हम लोग पैरा लैंग्वेज को जब थॉरोली पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में जानेंगे। अब पैरा लैंग्वेज पे आने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पैरा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और कैनेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 5 के बारे में हमको पता होना चाहिए कि पांचों क्या होता है। तो प्रोक्सिमिक्स क्या होता है? स्पेस से रिलेटेड, स्पेस मतलब वो अंतरिक्ष नहीं, स्थान, स्थान से रिलेटेड। काइनेसिक्स मतलब बॉडी लैंग्वेज। क्रोनेमिक्स मतलब टाइम से रिलेटेड, टेम्पोरल। आर्टिफैक्ट हो गया डिस्प्ले ऑफ मटेरियल थिंग्स। पैरा लैंग्वेज क्या है? टोन, पिच, वॉइस, स्ट्रेस। ये पैरा लैंग्वेज जो है ना, ये ओरल कम्युनिकेशन के साथ चलता है। मतलब हम जो मुंह से बोल रहे हैं ना, मौखिक कुछ बोल रहे हैं, उसके साथ साथ चलता है पैरा लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं आगे। पैरा लैंग्वेज, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज पैरा लैंग्वेज। द मैसेज दैट वी सेंड विथ आवर वॉइस आर नोन एज पैरा लैंग्वेज। हम अपने वॉइस के साथ जो मैसेज भेज रहे हैं, उसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको हम लोग। The tone of our voice helps us communicate what we mean to convey, or it can reveal thoughts we mean to conceal. It can reinforce or negate the words we speak. For example, the word yeah, right conveys different meaning depending on whether they are spoken sincerely or sarcastically. ठीक है, पैरा लैंग्वेज क्या होता है? द टोन ऑफ आवर वॉइस हेल्प्स अस कम्युनिकेट व्हाट वी मीन टू कन्वे, और इट कैन रिवील थॉट्स वी मीन टू कंसील। हमारा वॉइस का जो टोन होता है ना, हमारा वॉइस का टोन कभी कभी मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताता है कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर उल्टा मीनिंग बताता है जो हम छुपाना चाह रहे हैं, है ना। कॉन्सील करना चाह रहे हैं यानी छुपाना चाह रहे हैं कोई बात को, तो वो भी पता चल जा रहा है कि ओ ये बात को छुपाना चाह रहा है। वो हमारे टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाता है। इट कैन रिइंफोर्स और निगेट द वर्ड्स वी स्पीक। पैरा लैंग्वेज क्या करता है? उस उन वर्ड्स को जो हम कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको रिइंफोर्स भी करता है और निगेट भी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं? या राइट, मतलब हाँ ठीक बोल रहा है। और अगर तुम कुछ बोला और हम अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे हम एग्री नहीं कर रहे हैं, या राइट ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम समझ रहा है ये टोंट मार रहा है। हाँ, सरकास्टिकली बोल रहे हैं सर, ऐसे सिंसियरली नहीं बोल रहा है। अगर या राइट, या राइट, या राइट, दो अलग अलग टाइप है।
जैसे हाँ, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक ठीक, और उसको सार्कास्टिकली बोलेंगे तो कैसे, हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, तो समझ रहा ओह अरे लगता हम गड़बड़ बोल दिए कुछ सर, सर आप ऐसे कहा बोले सर, जबकि बोले सेम चीज, हाँ एकदम ठीक बोल रहा है तुम, लेकिन मेरा बोलने का तरीका गलत था, मतलब अलग था, तो तुम लोग को समझ में आ गया कि सर थोड़ा सा गुस्सा में है, या मेरा जो बात है वो ठीक नहीं लगा सर। हाँ, तो ये चीज है। The tone of voice we use is responsible for about 35 to 40% of the message we are sending. पैरा लैंग्वेज का हम लोग बात करेंगे तो ओरल कम्युनिकेशन का बात होगा, ठीक है। अगर हम मैसेज बोल रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, हम फीलिंग बोल रहे हैं, आइडिया बोल रहे हैं, तो समझना है तुम लोग को कि ओरल कम्युनिकेशन का बात हो रहा है, मतलब हम लोग मौखिक जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं फेस टू फेस, उसका बात हो रहा है। पैरा लैंग्वेज ओरल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। Tone involves the volume you use, the level and type of emotion that you communicate, and the emphasis that you place on the words you choose. ठीक है, मतलब ये नीचे देखो एग्जाम्पल है, एक ही सेंटेंस है लेकिन अलग अलग वर्ड पे एम्फेसाइज किया हुआ है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, तुम लोग को पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ता है। To see how it works, try the sentence given below with emphasis each time on the word in bold. बोल्ड देखो, बोल्ड है ना, बोल्ड है ना, जैसे पहला में आई बोल्ड है, दूसरा में डिड नॉट बोल्ड है, तीसरा में से बोल्ड है, तो जिस जो बोल्ड है ना उस पर एम्फेसाइज करके हम बोलेंगे, देखना अंतर पता चलेगा। आई डिडेंट से ही बोरोड माई बुक, मतलब इसका हिंदी मीनिंग ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरा किताब लिया है, मतलब किताब उधार में लिया है फिर लौटा देगा, मतलब उसने मेरा किताब लिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या बोल रहा है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, इसका मतलब कि आई डिडंट से मतलब हम नहीं बोले हैं, कोई और ही बोला है ना, आई डिडंट से। सेकंड क्या बोल रहा है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, मैंने ये नहीं बोला है कि उसने मेरा किताब बोरो किया। हाँ, तो नहीं पे, नहीं पे आ गया एम्फेसाइज। उसके बाद क्या है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, मैंने ये कहा नहीं कि उसने मेरा किताब लिया है। चौथा है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरा किताब लिया है, मतलब किसी और ही ने लिया होगा। हाँ, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक। उसके बाद क्या है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने मेरा किताब लिया है, हाँ हम ये कह रहे हैं कि उसने मेरा किताब चुराया है, तब तो यही हो जाएगा, या उसने मेरा किताब खरीदा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक। उसके बाद क्या है, आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, माई बुक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेरा किताब लिया है, किसी और का लिया होगा। आई डिडंट से ही बोरोड माई बुक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने मेरा किताब लिया है, किताब नहीं लिया है भाई, पेंसिल लिया है, ठीक है। तो फर्क पड़ा ना, पूरा हर एक सेंटेंस सेम है लेकिन हर सेंटेंस एक दूसरे से अलग है, सातों किसी पार्टिकुलर वर्ड पे एम्फसाइज कर रहा है और उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, हो जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया पैरा लैंग्वेज के बारे में। और कुछ बचा है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा है, 6 वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंप्राइजेस पैरा लैंग्वेज, मतलब 6 वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 विशेषताएं हैं जो पैरा लैंग्वेज के अंदर होती हैं। पहला क्या है, पिच, इट इज हाईनेस और लोनेस ऑफ वोकल टोन, ये मतलब हम जो बोल रहे हैं, मतलब हमारे जो वोकल टोन है उसको हाई करके बोले या लो करके बोले, मतलब होता है ना, हाई करके बोलते हैं, लो करके बोलते हैं, मीनिंग चेंज है ना। वी एसोसिएट लो पिच्ड वॉइस विथ स्ट्रेंथ एंड मेच्योरिटी while हाई पिच्ड वॉइस विथ हेल्पलेसनेस, टेंशन एंड नर्वसनेस। लो पिच्ड वॉइस अगर हम बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा धीरे अपने आवाज को थोड़ा लो पिच रख रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, दबा के बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी। हाँ, मतलब मेरा मैच्योरिटी शो हो रहा है उससे, मेरा स्ट्रेंथ शो हो रहा है उससे, मेरा कॉन्फिडेंस शो हो रहा है उससे, है ना, मेरा मतलब सिंसेरिटी शो हो रहा है उससे, अगर हम थोड़ा लो पिच्ड बोल रहे हैं तो। हाँ, और अगर हम हाई पिच्ड बोल रहे हैं, थोड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, थोड़ा जोर जोर से बोल रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि हम हेल्पलेस हैं, हम टेंशन में हैं, हम नर्वस हैं, हम गुस्से में हैं, है ना, या हम किसी की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो सब चीजें हैं। तो लो पिच का मतलब हो गया स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस, हाँ ये सब चीजें।
और हाई पिच्ड अगर बोल रहे हैं, मतलब हाई पिच्ड मतलब थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, अपना बोलने का मतलब गला का जो सुर है उसको ऊंचा करके बोल रहे हैं। लोग बोलता है धीरे बोलो यार, आवाज नीचे करके बोलो, धीरे बोलो, बोलता है ना लोग। तो वो अगर हम जोर से बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम या तो टेंशन में है, नर्वस है, या कोई मेरे साथ घटना घट गया है, हम हेल्पलेस है। लो पिच्ड वॉइस टेंड्स टू कन्वे मोर बिलीवेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, वही है ना। अगर हम लो पिच में बोल रहे हैं तो लोग थोड़ा मेरी बात को ज्यादा बिलीव कर रहा है, थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ रहा है मेरी बात का। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ टोन। पीपल डू वैरी देयर वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वॉल्यूम हाई करके बोलता है कोई कोई, अगर मान लो मीटिंग में बैठा है, कोई मीटिंग चल रहा है, कोई अगर किसी बात को लेके मतलब तनातनी हो गया है, किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए या अपना बात को अ, रखने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए वॉल्यूम अपना हाई करके बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। उसके बाद रेट, रेट इज द स्पीड एट विच ए पर्सन स्पीक्स। स्पीड पर होता है वो रेट, मतलब कितना स्पीड से बोल रहा है आदमी। पीपल टेंड टू टॉक मोर रैपिडली व्हेन दे आर हैप्पी, फ्राइटेंड, नर्वस और एक्साइटेड, एंड मोर स्लोली व्हेन दे आर सीरियस, सैड और ट्राइंग टू एम्फसाइज अ पॉइंट। मतलब आदमी स्पीड से बोलता है, स्पीड से बोलता है, जैसे हम थोड़ा स्पीड से बोलते हैं, तो वो क्या शो करता है? हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुश है आदमी, फ्राइटेंड भी, डरा हुआ भी है, नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है ना। या तरीका भी है, उसका बोलने का तरीका भी हो सकता है स्पीड हो। ये चीजें हो गई। फिर स्लोली अगर आदमी बोल रहा है, एकदम स्लो स्लो बोल रहा है, तो यानी कि वो सैड है, सीरियस है, या कोई एक पॉइंट है उसको वो एम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि किसी बात को थोड़ा हमको थोड़ा समझाना चाह रहा है किसी चीज को, तो धीरे धीरे बोल रहा है। उसको लग रहा है धीरे धीरे बोलेंगे तो अगला समझेगा मेरी बात, थोड़ा सीरियसली लगा हमको। ये हो गया। क्वालिटी, क्वालिटी इज द साउंड ऑफ ए पर्सन वॉइस। पर्सन के वॉइस का साउंड, मतलब क्वालिटी, वो तो पता चलता है ना हम लोग को, बोलने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्वालिटी में क्या क्या आएगा? क्लियर, मतलब क्लैरिटी आएगा, है ना। मतलब मेनली क्लैरिटी आएगा, उसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा है बोलता है लोग। मतलब उसका क्लैरिटी है, उसका आवाज, मतलब जो अंदर से निकल रहा है वो आवाज अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वॉइस। ठीक है। इंटोनेशन, इंटोनेशन इज द वैरायटी, मेलोडी और इन्फ्लेक्शन इन वंस वॉइस। पीपल प्रेफर टू लिसन टू वॉइस विथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? अपना आवाज उतार चढ़ाव जो होता है हमारा, हम जो बोलते हैं तो एक ही मतलब फ्लो में नहीं बोलते हैं, हमारा एक ही पैटर्न नहीं होता, बोलने का पैटर्न चेंज होते रहता है। तो इंटोनेशन पैटर्न वेरी होते रहता है, ऊपर नीचे बोलते रहते हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी भी जो बोल रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, फिर किसी पार्टिकुलर वर्ड को थोड़ा हल्के में बोल रहे हैं, कोई पार्टिकुलर अल्फाबेट को गायब कर दे रहा है, मतलब साइलेंट कर दे रहे हैं, ऐसा होता है। तो वही है इंटोनेशन पैटर्न। वोकलाइज्ड पॉज क्या होता है? बोलते बोलते पॉज लेता आदमी, तो पॉज लेता है तो क्या बोलता है? यू नो, लाइक, ओके। वोकलाइज्ड पॉजेज आर द extra sound or words that interrupt fluent speech. The most common pauses that creep into our speech are well, okay, like, etc. Since they are not part of the intended message. Occasional vocalized pauses are generally ignored, but excess usage of it will let others perceive you as confused and your ideas are not well thought out. अगर बहुत ज्यादा आप लाइक 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 बोलेंगे ना, तो लोग को लगेगा कि यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर आइडियाज, यार आपकी आपके दिमाग में प्रॉपरली चीजें नहीं आ रही हैं। और जैसे होता है मतलब तुरंत नहीं आ रहा है मेरे मन में बात। उससे क्या पता चल रहा है? ओह नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, आपको याद नहीं आ रहा है, बोल देते हैं ना हम लोग। इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो ये सब नहीं बोलना। सर, सर, वेल, तो लगेगा कि अरे इंटरव्यू का तैयारी ही करके नहीं आया है। इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि एक तो 5-10 मिनट हम इसका इंटरव्यू लेंगे, और इसको पता है कि इंटरव्यू होने वाला है, कितना दिन पहले से नोटिफिकेशन था, और ये तैयारी ही करके नहीं आया है, खाली आके कर रहा है। तो वो थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा।
excess usage of these vocalized pauses are not suggested. Kinesics, इसका मतलब होता है body language. Another aspect of non-verbal communication is body language. It is responsible for about 50 to 60% of message we are conveying. Examples of body language, देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बॉडी लैंग्वेज के. बॉडी लैंग्वेज किसको कहते हैं? काइनेसिक्स को. ठीक है, ये याद रखना. काइनेसिक्स मींस बॉडी लैंग्वेज. तो एग्जांपल क्या क्या है? पहला है फेशियल एक्सप्रेशन. चेहरा का एक्सप्रेशन देख के समझ में आता है ना, बोलते बोलते चेहरा भी एक्सप्रेस करता है आदमी, है ना. दूसरा, द वे वी स्टैंड और सिट, हम कैसे खड़े हैं या कैसे बैठे हैं, वो भी मैटर करता है. जेस्चर विथ आर्म्स और हैंड, हाथ या मतलब आर्म्स, बाह जो है हमारा, उसका जेस्चर तो कैसे है. आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट भी है इंपॉर्टेंट, बताओ. सांस लेने का भी, बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है तो शायद उसको लगेगा कि बहुत गुस्से में है, टेंशन में है ना. ब्रीदिंग रेट वो भी है. वाह. स्वेलोइंग और कफिंग, खांसना, स्वेलो करना, वो भी बॉडी लैंग्वेज है, बताओ. हम लोग सोचे थे कि वो भी बॉडी लैंग्वेज है? कभी नहीं सोचे थे, वो भी है. चलो यहाँ अब देखते हैं डिटेल में इसका. Here are the list of some body languages and its meaning. ये देखो एग्जांपल्स हैं. देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है जेस्चर, फिर मीनिंग, फिर जेस्चर, फिर मीनिंग. ध्यान देना, ठीक है. ब्रिस्क इरेक्ट वॉक, सीधा खड़ा है और एकदम मतलब थोड़ा तेज चल रहा है. हाँ, ब्रिस्क मतलब तेज होता ना, मतलब सीधा. इरेक्ट सीधा, सीधा होकर चल रहा है, तो वो क्या बता रहा है? कॉन्फिडेंस. दूसरा है सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस्ड, फुट किकिंग स्लाइटली. ठीक है, लेग क्रॉस्ड है और जो फुट है उसका वो थोड़ा किक कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बोर्डम. आर्म्स क्रॉस ऑन चेस्ट, तो डिफेंसिवनेस, तो डिफेंसिव हो रहे हैं हम. बाइटिंग नेल्स, बाइटिंग नेल्स का मतलब हो गया इनसिक्योरिटी या नर्वसनेस. रबिंग आई या रबिंग हैंड्स, आई को रब कर रहे हैं या हाथ को रब कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है डाउट या डिसबिलीफ या एंटिसिपेटिंग. ये सब ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज. सब पेज इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको ध्यान रखना, इससे पूछेगा ही पूछेगा कंफर्म. जेस्चर में क्या है? एक है ओपन पाम, पाम ओपन है, पाम मतलब हथेली ओपन है, उसका मतलब है सिंसियर है, ओपननेस है और इनोसेंस है. तो आदमी सिंसियर है, ओपन है और इनोसेंट है. हैंड, हाथ जो है तुम्हारा बिहाइंड बैक्स है, ठीक है, तो उसका मतलब है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अप्रहेंशन. क्विक टिल्ट हेड, टिल्ट हेड है तो इंटरेस्ट, मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं, थोड़ा आपका लग रहा है कि अरे हेड तो इसका, हाँ इंटरेस्टेड है, हम समझ जाते हैं कि थोड़ा सा अरे हाँ थोड़ा ध्यान से सुन रहा है, सर को झुका के भी सुन रहा है आदमी, है ना. स्ट्रोकिंग चिन, ट्राइंग टू मेक डिसीजन. सिटिंग लेग्स अपार्ट, हैंड्स टू चीक. सिटिंग लेग्स अपार्ट, हैंड्स टू चीक, हाथ चीक पे लगा हुआ है. सिटिंग लेग्स अपार्ट, पैर मतलब एक दूसरे से अलग है. ओपन, रिलैक्स्ड, इवेल्युएशन, थिंकिंग. वेज ऑफ इंप्रूविंग बॉडी लैंग्वेज, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कैसे करें? पहला बोल रहा है डोंट क्रॉस योर आर्म्स और लेग्स, इट माइट मेक यू सीम डिफेंसिव. ठीक है, अपने आर्म्स अपने लेग्स को क्रॉस करके मत रखिए, ये अब बताएगा कि आप डिफेंसिव हैं. तो डिफेंसिव अटैकिंग भी मत रहिए लेकिन डिफेंसिव भी तो मत रहिए. हैव आई कॉन्टैक्ट बट डोंट स्टेयर, आई कॉन्टैक्ट रखिए, स्टेयर मत कीजिए, घूरिए नहीं किसी को. गिविंग नो आई कॉन्टैक्ट माइट मेक यू सीम इनसिक्योर, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे हैं लोगों के साथ तो लोगों को लगेगा कि आप इनसिक्योर हैं, आपको लगेगा कि आपके अंदर में चोर छुपा हुआ है, और लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना, लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं. ये सब होता है अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं रखिएगा तो. सिट इन रिलैक्स्ड पोजिशन, इट सिग्नल सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड पोजिशन में बैठिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा. नॉट वंस इन अ व्हाइल व्हेन दे आर टॉकिंग, नॉट, थोड़ा सर को भी हिलाइए, थोड़ा बहुत, मतलब स्थिर नहीं बैठे रहिए जब बात हो रहा हो तो. इट सिग्नल्स दैट यू आर लिसनिंग, डोंट ओवर डू इट, मतलब हल्का फुल्का हिलाइए सर को लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि मुंडी हिलाते ही जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, वैसा भी नहीं करना है. तो तब ना लगेगा कि आप मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मीटिंग में या उस क्लास में.
स्माइल एंड लाफ, ठीक है, स्माइल कीजिए, हंसिए, अपने आप को बहुत सीरियस मत बना के रखिए, रिलैक्स कीजिए, स्माइल कीजिए, हंसिए, है ना। अगर कोई फनी कुछ बोलता है, मतलब हंसने वाला चीज बोलता है, तो हंसिए। डोंट टच योर फेस, इट माइट मेक यू सीम नर्वस एंड कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द पीपल इन कन्वर्सेशन। डोंट फिजेट, डोंट स्टैंड टू क्लोज, लेट पीपल हैव देयर ओन पर्सनल स्पेस, डोंट एंटर इनटू इट। लोगों को पर्सनल स्पेस दीजिए। वो पर्सनल स्पेस था उसमें, प्रोक्सेमिक्स में पर्सनल स्पेस वाली बात थी उसमें। लोगों को पर्सनल स्पेस दीजिए, बहुत ज्यादा क्लोज होकर नहीं बैठिए। और अभी अब कोरोना के टाइम में तो खैर स्पेस तो देना ही पड़ता है। स्लो डाउन अ बिट, दिस गोज वेल फॉर वॉकिंग एंड टॉकिंग, इट मेक्स यू सीम मोर काम एंड कॉन्फिडेंट। कीप योर हेड अप, डोंट कीप योर आईज ऑन द ग्राउंड, इट माइट मेक यू सीम इनसिक्योर एंड अ बिट लॉस्ट। अपना सर को ऊपर रखिए। हाँ, लेकिन आजकल मोबाइल देखने के चक्कर में सब नीचे रखता है। लेकिन सर को ऊपर रखिए और अपने आंख को नीचे मत रखिए। तो सर को ऊपर और आंखों के बराबर पैरेलल में। अगर नीचे रखिएगा तो क्या लगेगा कि आप इनसिक्योर हैं, आप डिमोटिवेटेड हैं। एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पहला है, इट इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज रेडिली विजिबल टू द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज एंड फैसिलिटेट्स डिकोडिंग द मैसेज मोर एक्यूरेटली। तो मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के भी तुम उस मैसेज को डिकोड कर सकते हो। मतलब कि अच्छा इस सर का एसेंस ऐसा है, अच्छा सर ये कहना चाह रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि मतलब तुरंत मतलब डिकोड करने में आसानी होता है किसी भी मैसेज को। बॉडी लैंग्वेज हैपेंस साइमल्टेनियसली टू ओरल कम्युनिकेशन एंड सप्लीमेंट्स इट, स्पेशली इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है ना। स्पेशली फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। Since body talks subconsciously, it adds intensity to the message. Without these gestures, expressions, and postures, the communication may be blind. एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा, अगर कोई मान लो सोचो, कल्पना करो, इमेजिन करो कि कोई टीचर आके कुर्सी पर बैठ गया है और बोल रहे हैं एकदम हाथ एकदम बंद करके। हाँ, खाली बोल बोल के आंख का भी कोई एक्सप्रेशन नहीं, चेहरा का कोई एक्सप्रेशन नहीं, बोले और चल दिए, तो कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनका कि वो क्या कहे, है ना। तो बॉडी थोड़ा, बॉडी को मूव करते हुए थोड़ा, चेहरा को एक्सप्रेस करते, चेहरा से एक्सप्रेस करते हुए, आंख का ब्लिंक रेट से पता चलता है। हाँ, स्माइल करता है लोग, हंसता है लोग, थोड़ा जोर से बोलता है, थोड़ा धीरे बोलता है, ठीक है। तो पैरा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। People are generally mindful of the body language. Its proper use can enhance the environment for business negotiations. Business negotiations के लिए भी body language बहुत important है. It is a very good tool in face-to-face communication among small groups. छोटा छोटा ग्रुप में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा टूल है कम्युनिकेट करने का, ये मतलब एक्सप्रेस करने का एक अच्छा साधन है। लिमिटेशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या है? पहला, सिंस इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज नॉट रिलाइड अपॉन कंप्लीटली एंड इज यूज्ड एज ए सपोर्टिव एड ऑन। रिटन और ओरल कम्युनिकेशंस आर टेकन मोर सीरियसली। बात तो सही है, रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन को ही लोग ज्यादा सीरियसली लेता है, और बॉडी लैंग्वेज को और पैरा लैंग्वेज को भी लोग वैल्यू नहीं देता है। लोग बोलता है अरे इसका क्या, कंटेंट मैटर्स। लेकिन सिर्फ कंटेंट जो है 7% मैटर करता है, हम लोग तो देख लिए, है ना। तो इसको लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है, किसको, बॉडी लैंग्वेज को। रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादा सीरियसली लेता है। सर क्या पढ़ाए आज, सर क्या पढ़ाए आज, यही पूछता है तुम लोग। सर कैसे पढ़ाए आज नहीं पूछता है कोई भी, है ना। सर समझाए कैसे, ये नहीं पूछता है कोई। हाँ सर आज ये पढ़ाए, वो तो चूंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज से और मेरा पैरा लैंग्वेज से समझ गया। हाँ, लेकिन वो क्या बोला कि सर आज ये पढ़ाए, बस समझ गया, हाँ समझ गया। अरे कैसे समझाए, कितना मेहनत से समझाए सर, वो भी तो बताओ, नहीं बताएगा। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ द कंट्री और द रिलीजन, सॉरी और रीजन, हेंस वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इन देयर यूज एंड अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसी भी कंट्री या रीजन के कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। हाँ, मतलब वैरी करता है। मतलब अगर हम यहाँ से चले जाएंगे सूडान, वहां जाके हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। सूडान क्या के लिए अगर हम यहाँ
चाइना भी चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा। यहाँ तक कि तुम यहाँ से दिल्ली भी जाओगे ना तो दिल्ली में भी बॉडी लैंग्वेज अलग है। हम वहाँ रहे हैं ना 2 साल, 2-3 साल वहाँ देखे हैं, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है ना। ये सब चीजें हैं। गोड्डा का बॉडी लैंग्वेज अलग रहेगा, दुमका का अलग रहेगा, और महाराष्ट्र का अलग रहेगा, मुंबई का अलग है, दिल्ली का अलग है। सब चीज नहीं, कुछ कुछ चीज अलग है। Listener has to be extra careful to make note of the gesture, expression, and posture to draw meanings out of them, and if he is not attentive, he can go wrong. लिसनर को जो है ना पूरा टेंशन के साथ रहना पड़ता है, ताकि उसका जो स्पीकर है उसका जेस्चर, एक्सप्रेशन और पोस्चर से मीनिंग को ड्रॉ कर सके। मतलब बात का मीनिंग क्या है वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो अटेंशन रखेगा तब तो, अटेंटिव होकर सुनेगा तब तो। अगर वो अटेंटिव नहीं रहेगा और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देगा, तो हो सकता है वो नहीं समझ पाए बात को, वो ही कैन गो रॉन्ग। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज इज नॉट इफेक्टिव इन लार्ज गैदरिंग्स। लार्ज गैदरिंग में बॉडी बॉडी लैंग्वेज का उतना ज्यादा महत्व या उतना असर नहीं होता है। इट इज अ वेरी गुड टूल इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन अमंग स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है भाई, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर हम स्मॉल ग्रुप में कर रहे हैं तो वहां बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन लार्ज गैदरिंग्स में ये उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर लार्ज गैदरिंग बड़ा बड़ा मतलब हजारों लाखों लोग हैं, भीड़ का जुटान हुआ है, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या देगा, खाली आवाज सुनता है। मोदी जी आए हैं वहाँ 1 लाख आ गया है सुनने वाला उनको, है ना। तो सामने वाला भले ही उनका बॉडी और बॉडी लैंग्वेज कहाँ से देखेगा, वहां तो पोडियम रहता है, उसके पीछे में आदमी रहता है, खाली उसका चेहरा दिखता है बस। हाँ, तो हाथ तो हल्का फुल्का दिख सकता है, लेकिन पीछे वाले को तो खाली आवाज जाता है, बॉडी लैंग्वेज कहाँ से दिख रहा है। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर हम स्मॉल ग्रुप में कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज असरदार है, और अगर लार्ज गैदरिंग में बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उतना असरदार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नर्वसनेस, और उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है।